मेरे साथ स्टूडियो में सतीश के सिंह और विनोद अग्निहोत्री। बाकी तीन मेहमानों से परिचय बस अभी कराता हूं, अभी आएंगे सारे आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में रविवार के दिन आज चर्चा यही होगी कि पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में देश की राजनीति किस ओर जा रही है। क्या महंगाई पर ये जो देश में इस समय माहौल बना हुआ है, इसमें क्या वाकई विपक्ष सही है सरकार को कटघरे में जो खड़ा कर रहा है? क्या सरकार भी सही कह रही है कि युद्ध के हालात हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया, सरकार की क्या गलती है? बल्कि हमने तो 3 महीने तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए, तेल कंपनियां उस शौक को सहती रहीं। अब जाकर हमने 3 रुपए बढ़ाए जब हमें लगा कि अब तेल कंपनियां और इस भार को सह नहीं पाएंगी। ऐसे में कौन सही कौन गलत, इस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले मैं आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आपको यह बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में एक बार फिर से वही चर्चा शुरू हो गई है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा बन सकते हैं? क्या छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? आपको याद ही होगा, पिछले 2-3 महीने में हमने खूब चर्चा की थी। ममता बनर्जी अगर हार गई तो क्या कांग्रेस के लिए गुड न्यूज होगी? क्या राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाएगा? क्या ममता जीतती तो आपको पता है प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन में एक और चेहरा खड़ा हो जाता। अब रेवंत रेड्डी ने यह कहकर एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि 2029 में राहुल गांधी होंगे इंडिया के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। ये रेवंत रेड्डी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं, राहुल गांधी का लक्ष्य कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। राहुल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पीएम बनने की नहीं है। मैंने उन्हें जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए मनाया है, ये रेवंत रेड्डी बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कांग्रेस जल्दी ही इसका आधिकारिक ऐलान करेगी। 26 चल रहा है, चुनाव 29 में है, 3 साल बाद। 3 साल पहले रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को मनाया है कि आप इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने को तैयार हो जाइए। और रेवंत रेड्डी ये भी कह रहे हैं कांग्रेस इसका आधिकारिक ऐलान करेगी, पहले पीएम उम्मीदवार कांग्रेस का घोषित करेगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों को इस पर राजी करेगी। इंडिया के दल एक नीति दस्तावेज जारी करेंगे, उसके आधार पर जनता से जनादेश मांगा जाएगा। आजकल जनता को स्विगी स्टाइल पॉलिटिक्स चाहिए जो तुरंत नतीजों को उनके दरवाजे तक पहुंचा सके, ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। क्या रेवंत रेड्डी के बयान में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की कोई छिपी हुई गहरी नीति छिपी हुई है? क्या स्ट्रैटेजी, रणनीति छिपी हुई है? क्या अगले 3 साल राहुल गांधी को चेहरा बनाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देने की योजना बना रही है क्या कांग्रेस पार्टी और सारे क्षेत्रीय दल मिलकर? इस पर आगे बहस करूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो तैयार होंगे राहुल गांधी को नेता मानने के लिए? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, ये सब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे क्या? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी आपको पता ही है, वो तो अक्सर एनडीए के पक्ष में ही मतदान करते आए हैं। बीआरएस भी, वो भी अक्सर एनडीए के पक्ष में ही मतदान करता है। पर क्या उनको भी बनाने की कोशिश होगी? सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट पार्टियां भी हैं, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी जम्मू कश्मीर की पार्टियां भी हैं। क्या इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज बन पाएगी? क्या राहुल को नेता मानेंगे? क्या अगले 2.5-3 साल तक इस तरह की कोई मुहिम चलाई भी जा सकती है क्या? अब चर्चा ये चली है और ममता बनर्जी से इस डिबेट की शुरुआत भी हुई थी। तो ममता बनर्जी का एक बयान आपको दिखाता हूं जिन्होंने कल ही दिया है। ममता जी कह रही हैं, जिन्हें जाना है वो चले जाए, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। अपनी पार्टी के उन नेताओं से कह रही है ममता बनर्जी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं या दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। वो कहती है जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दें, मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग मेरे साथ रुक रहे हैं उनसे मैं कहती हूं क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन पर रंग रोगन करें, उन्हें दोबारा खोलें। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उन दफ्तरों को पेंट करूंगी। तृणमूल कांग्रेस कभी झुकेगी नहीं। मुझे पता है कई लोग दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, पर जबरदस्ती किसी को रोक कर नहीं रखूंगी। ममता बनर्जी की ये पॉलिटिक्स क्या कह रही है? टीएमसी झुकेगी नहीं, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या एकला चलो वाली रणनीति होगी या इंडिया गठबंधन की जरूरत अब टीएमसी को भी दिखाई देगी? इधर क्षेत्रीय दलों की चर्चा हुई तो अभी 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान क्षेत्रीय दलों पर, वो भी चर्चा में आ गया। जरा वो भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए। योगी जी बोले, बंगाल का जिक्र कर रहे थे, बोले कई क्षेत्रीय दल शोषण कर रहे हैं, देश के साथ विश्वासघात कर रहे थे, बंगाल में बीजेपी का कमल खिला है
और इससे पूरा देश अभिभूत है। क्षेत्र के लिहाज से अलग प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन भावना एक है, देश प्रथम है, देश प्रथम होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों के बारे में योगी जी की इस टिप्पणी का क्या मतलब है? अब इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही है ना, ऐसे में योगी जी का यह बयान रेलेवेंट, प्रासंगिक हो जाता है। जरा सुनिए क्या बोले योगी जी। देश के साथ कैसे विश्वासघात कर रहे थे। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। क्योंकि क्षेत्र के लिहाज से हम अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा हम सबकी एक है, देश प्रथम है, देश प्रथम है। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में चर्चा विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का एक बयान भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस मुद्दे पर अक्सर देश में तीखी बहस होती आई है। बेरोजगार, काला कोट पहने युवाओं के बारे में सूर्यकांत जी ने एक सख्त टिप्पणी की है। ऐसे कुछ लोगों को, ऐसे एक्टिविस्ट्स को सूर्यकांत जी ने कॉकरोच की संज्ञा दी है। कॉकरोच क्या कह रहे हैं सूर्यकांत जी? दरअसल एक केस था जिसकी सुनवाई कर रहे थे, खुद को सीनियर एडवोकेट बनवाने के लिए एक वकील साहब पहुंच गए सूर्यकांत जी के पास। दूसरे जज जॉय माल्या बागची जी थे, तो गुस्सा हो गए सूर्यकांत जी, उनको गुस्सा आ गया। बोले दिल्ली में कई फर्जी वकील दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के वकीलों की गतिविधियां संदिग्ध होती हैं, ऐसों की कानूनी डिग्री पर सवाल उठता है। बीसीआई बार काउंसिल कोई कार्रवाई करेगा नहीं, मिलीभगत है। काले कोट में हजारों लोगों की योग्यता संदिग्ध है। सीबीआई को इन एलएलबी डिग्रियों की जांच करनी चाहिए। समाज में पहले से पैरासाइट्स मौजूद हैं, पैरासाइट्स जो न्यायपालिका पर हमला करते हैं, सब पर अटैक करते हैं। कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचेस की तरह हैं, सोशल मीडिया से संस्थाओं पर हमला करते हैं। कुछ वकील बन जाते हैं, कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये जो पैरासाइट्स हैं उनको कह रहे हैं सूर्यकांत जी। और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर इस तरह के लोग सिस्टम पर हमला करने लगते हैं, कॉकरोचेस हैं। आपकी इस पर क्या राय है? शो भी देखिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। चलिए फिलहाल डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल संडे एडिशन में आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, राहुल को रेवंत बना पाएंगे इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार? और दूसरा, क्षेत्रीय दलों की हार कांग्रेस कैसे होगी पार?